जब व्यक्ति सब जगह माथा पटक करके हार जाता है तब वो भगवान के आश्रय में जाता है। भगवान का भजन करना बहुत कठिन है। जब तक हमारी सामर्थ्य, हमारे पास सामर्थ्य है, तब तक हम भगवान का भजन नहीं करते ना, नहीं करते। जब असमर्थ हो जाते हैं, एकदम हम कुछ भी करने लायक नहीं रहते। जो लोग अपने जवानी में कंधे पर लठ लेकर के चलते थे, जो गुंडई करते थे, जब वो 90 साल के हो गए, 100 साल के, तो उनसे पूछे दादाजी का हाल चाल है, भोजन वोजन के, भगवान जाने। क्या हो रहा है, भगवान जाने। ठीक है, ऊपर वाला जाने। पहले तो तुम जानते थे, तुम्हारे अंदर इतनी पावर थी कि तुम जानते थे। आज तुम्हारी पावर समाप्त हो गई तो सब कुछ भगवान जानने लगे। सब भगवान ही जानेंगे, समय का इंतजार करिए। हम तो बार बार कथाओं में कहते हैं, समय का इंतजार करिए, समय आपको सब कुछ मजा चखाएगा, सब कुछ मजा चखाएगा। कभी किसी के बेटे थे, खूब उपद्रव मचाए, शादी कर लिए, बाप बन गए, पत्नी आ गई, बच्चे पैदा हो गए, तो अब बच्चे उपद्रव मचाएंगे तब समझ में आएगा कि हम जब उपद्रव मचाते थे तो कितना हमारे पिताजी को कष्ट होता था। तो बेटे का भी सुख मिला, पत्नी का भी सुख मिला, बाप बनने का भी सौभाग्य मिला, उसके बाद दादा भी बनोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी जवानी एकदम डंडे पे लटक जाएगी, उसका भी आपको टेस्ट मिलेगा, उसका भी स्वाद मिलेगा। जैसे घर में बहुएं आती हैं तो देखो नई नई तो खूब तांडव मचाती हैं, उनको तब नहीं लगता कि हमारी भी बहू आएगी। देखो तब हमको समझ में आता है जब हमारे साथ कोई करता है, तब जब हम किसी के साथ करते हैं तो हमको नहीं समझ में आता। जब वो उलट करके, ये जानते हैं दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं हम मिल ही जाएंगे आपसे। आप दुनिया में कहीं भी भाग जाओ, कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। वैसे ये समय चक्र है साहब, ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए समय का इंतजार करिए, समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है। जब सब जगह से माथा पटक करके हम हार जाते हैं, तब हम भगवान के चरणों में जाते हैं, संत महात्माओं के चरणों में जाते हैं कि कुछ मार्ग बताइए, हमारा कल्याण कैसे होगा। ऐसे साधारण, आप जानते हैं इस संसार में कोई भी, वो चाहे हम हो, चाहे आप में से कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो, बिना स्वार्थ का कोई भजन मार्ग में नहीं जाता। अगर आज हम ये कर रहे हैं तो कभी हम भी स्वार्थ लेकर ही वृंदावन गए होंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, स्वार्थ ही सही, भजन मार्ग में आओ तो सही। स्वार्थ ही सही, कोई बात नहीं है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, 1-1.5 साल का बच्चा हो जाता है, तो जैसे ही माँ दवा की शीशी उठाती है वैसे ही बच्चा भागता है। बच्चा समझ जाता है कि माँ हमको बस दवा पिलाएगी। तब माँ क्या करती है, मिठाई का लालच देती है, टॉफी का लालच देती है, आजा बाबू आओ, आओ तुमको लड्डू खिलाएंगे। और वो भी जानता है कि जैसे ही हाथ लगे वैसे पटक करके और गलफड़ दबा करके हमको दवा पिला दिया जाए। लेकिन फिर भी वो बेचारा लालच में, लोभ में आकर जाता है, पकड़ा जाता है। लोभ दिया जाता है इस संसार में सबको, तो लोभ ही सही, आओ तो सही, भजन करो तो सही। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो भजन मार्ग में रहते रहते ही निर्लोभी हो जाएगा। ये दोष जो है वो भी मिट जाएगा, ये भी दोष मिट जाएगा। तो नारद जी को वो स्त्री रोकती है कि भोबो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। आप सोचिए, ये कहने वाली औरत भक्ति देवी है, उसके बगल में सो रहे दोनों उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। स्वयं भक्ति देवी कह रही है कि महात्मा जी आप हमारी चिंता का नाश करिए। यानी भक्ति देवी स्वयं ये बात जानती हैं कि कोई महात्मा ही हमारी समस्याओं का हल कर सकता है। इसलिए तो हम लोग गाते हैं,
अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अरे होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये लाइन इतनी सुंदर है कि अगर इन्हीं 2 लाइन पे कथा बोलना हो तो पूरा 7 दिन बोला जा सकता है। केवल 2 लाइन पे 7 दिन बोला जा सकता है। संतों के संग से हमारी बिगड़ी बन सकती है, संतों के आश्रय में जाने से हमारी बिगड़ी बन सकती है, और हमारा भाग्य भी बड़ा हो सकता है। भाग्य बड़ा हो सकता है संतों के चरणों में जाने से, संतों का आश्रय लेने से भाग्य भी बदल जाता है। आप देखना इस संसार में जितने लोग भी हैं, जिसने भी संतों का आश्रय लिया उसका जीवन बहुत खुशहाल हो गया, बहुत खुशहाल हो गया। न जाने कितनों को तो हम लोग 10-12 साल से 15 साल से यही कर रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। उसके खुशहाल होने का कारण केवल एक ही है, जब वो साधु संग में आता है उसकी बुराइयां छूट जाती हैं। हमारे दुख का कारण हमारी बुराइयां हैं, बस हमारी बुराइयां, और साधु संग में आने के बाद हमारी बुराइयां छूट जाती हैं अपने आप। अफीम लेने वालों को देखे आप? नहीं देखे। जो लोग अफीम लेते हैं वो टाइम से 1 घंटा भी लेट नहीं कर सकते। अगर वो शाम को 3 बजे अफीम लेता है तो उसको 3 बजे अफीम चाहिए ही चाहिए, उसका टाइम पे डोज चाहिए, नहीं उसके शरीर में ऐंठन होने लगती है, और 2-3 घंटा अगर ना ले तो वो मरने के कगार पे आ जाता है, मरने के कगार पे आ जाता है। तो इसलिए जो अफीम लेने वाले हैं आप उनको जाकर के देखिए कि वो नहीं लेते तो मरने के काबिल हो जाते हैं, मरने लगते हैं, उनको नशा लेना ही पड़ता है। और काश जिस दिन वो नशा छोड़ दे, संकल्प ले ले आज से हम कोई नशा नहीं करेंगे, तो उसको ये दुख होगा जिस दुख से पीड़ित है। अभी मेरे पास कल सुबह भी एक लोगों का फोन आया, कहीं वो बिहार साइड का था, सुबह 7 बजे फोन किया, बोला महाराज जी बोल रहे हैं। हाँ बताओ। बोला महाराज जी हम नशा छोड़ना चाहते हैं। रो रहा था। बोला महाराज जी हम नशा छोड़ना चाहते हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, छोड़ना चाहते हैं। हम कि भैया ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, अब हमारे पास ऐसा कोई जादू टोना तो है नहीं कि हम यहाँ से जादू मंत्र मार देंगे और तुम्हारा छूट जाएगा, ऐसा तो संभव है नहीं। तुमको सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करना चाहोगे तो निश्चित ठीक हो जाओगे, निश्चित ठीक हो जाओगे। इसलिए व्यक्ति साधु संग में आता है तो वह व्यक्ति अपनी बुराइयों को छोड़ने लगता है, और बुराई छोड़ने मात्र से ही हमारे जीवन में सुख आने लगता है, छोड़ने मात्र से सुख आने लगता है, बस यही कारण है। इसलिए हमारा भाग्य बढ़ने लगता है, धीरे धीरे हम भगवान के नामों का सुमिरन करने लगते हैं।